Assalamu alaikum everyone. Welcome back. So this is lesson number 2 of section 2, which is going to be talking about demand and supply zones, or in other words supports and resistances. Now we've done price action. Basically जिसमें हमने देखा कि ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, कि अप ट्रेंड किस तरह होता है, डाउन ट्रेंड किस तरह होता है, लेकिन उसके अंदर होता यह है कि हायर हाइज हायर लोज तो बन रहे होते हैं, बट एज टेक्निकल एनालिस्ट वी वांट टू नो कि जो अगला हायर हाई है वो कहाँ पे बन सकता है, अगला जो हायर लो है वो कहाँ पे बन सकता है. ठीक है, कि प्राइस जो है वो किस पैटर्न के अंदर मूव करेगी. अगर हमने मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करने हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो बिफोर हैंड कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी फेवर करती है कि जो ट्रेंड में एक नया हायर लो बन सकता है और एक हायर हाई बन सकता है. ठीक है, हायर हाइज फॉर एग्जिट इन एन अप ट्रेंड एंड हायर लोज फॉर एंट्री इन एन अप ट्रेंड. सो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस. ठीक है, इन अदर वर्ड्स नोन एज डिमांड एंड सप्लाई जोन्स. सो लेट्स लुक एट इट एंड सी व्हाट इट हैज़ फॉर अस इन स्टोर. ओके, सो बेसिकली लेट्स जस्ट क्विकली गो ओवर थ्रू द लेक्चर कंटेंट्स. इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस होती क्या है. ठीक है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, कि वो एग्जिस्ट क्यों करती हैं, डिमांड और सप्लाई रैशनल क्या होता है, या आइडेंटिफाई किस तरह करना है हम लोगों ने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को. ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंस, बेसिकली किस तरह हमें पता चलेगा कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम मार्क कर रहे हैं वेदर इट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट और नॉट. ठीक है, हमने किस तरह उसको लेके चलना है, उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है. दिस इज समथिंग वी विल लुक एट. हाउ टू ट्रेड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कि ठीक है, हम लोग ये तो देख लेंगे कि आइडेंटिफाई किस तरह करना है. हम ये भी देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है, उसके पीछे सप्लाई और डिमांड का क्या रैशनल होता है, आइडेंटिफाई कैसे करनी है, significance क्या है. बट एट द एंड ऑफ द डे sometimes supports and resistances will work, sometimes it doesn't. ठीक है, सो हम लोगों ने देखना है कि हमने उसको ट्रेड किस तरह करना है when it works and when it doesn't work. उसके बाद हम लोग ऑफ कोर्स देयर आर ओनली, अगर देखा जाए यूं प्राइस है तो देयर आर नॉट ओनली हॉरिजॉन्टल लेवल्स बट ऑल्सो ट्रेंडिंग लेवल्स. ठीक है, जैसे हम लोगों ने नेटसोल की एग्जांपल में देखा था, प्राइस मेड higher highs and we could connect it with a single line. ठीक है, although this is not a best fit but something like this. ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे कि उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है और उसको यूज़ किस तरह करना है, उसके पीछे रैशनल क्या है. ठीक है, रेफरेंस मटेरियल. अब बेसिकली रेफरेंस मटेरियल में तीन चीज़ें हैं. अल्टीमेट गाइड टू ट्रेडिंग प्राइस एक्शन, दिस इज समथिंग विच यू डिड इन लेसन 2 एज वेल. इसमें थोड़ा सा पार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है. ठीक है, उसको देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि उसके ऊपर से एक दफ़ा हल्का सा क्विक ओवरव्यू ले लो. ठीक है, ज़्यादा जो प्रॉपर रीडिंग है दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर 5 ऑफ मार्टिन प्रिंग्स बुक टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड, एंड देयर विल ऑल्सो बी अ सप्लीमेंट्री वीडियो जो मैं साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ अर्बन फॉरेक्स. बेसिकली दिस इज़ द गाय हु आई कंसिडर माई मेंटोर. ठीक है, कि जिससे मैंने सीखा है टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग करना. ठीक है, तो दिस इज़ नवीन and he is part of Urban Forex, and इसकी एक वीडियो है mastering true supports and resistances. Time and time again you will see me sharing a lot of his work because this is one of the one of the best stuff that is out there on YouTube, and I would highly recommend that you follow his channel and follow his work. Okay, so in the past lesson, we learned that the trends in the market can move in two directions, that is either in an upward direction, which is a bullish trend, or in a downward direction, in a bearish trend. Regardless of whichever general direction it moves in, it does not go in a straight line and makes higher highs, higher lows along the trend. ठीक है, what does this information tell us? अब जिस हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि मार्केट जब भी जाती है, मूव करती है एक ट्रेंड में, इट डज नॉट गो अप इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इट गोज अप, comes back down, goes back up, comes back down, goes back up, and this continues till it changes. ठीक है, तो अब उसके पीछे रैशनल क्या होता है, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है, फिर उसको हमने यूज़ किस तरह करना है. ठीक है, अगर मैं नॉर्मली देखूँ, जैसा नेटसोल की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल when it goes up, let's say we have our first higher high, we have a higher low, and when the price crosses from here, ठीक है, we will buy and then
we will wait till we have a confirmation that the trend has changed, जो हमें यहाँ पे मिलती है. So let's say we enter at 50 and we exit at 75. So how much is that? That is roughly a gain of 50%, ठीक है, which is good. However, as aggressive traders or as swing traders, we don't want to take a single entry, ठीक है. हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इन पॉइंट्स पे बाय करें और इन पॉइंट्स पे सेल करें, ठीक है. When we want to do that, it is important for us to find some sort of tool, कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें बता दे या हमें एक रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दे दे कि अगला लो यहाँ बनेगा, अगला यहाँ बनेगा, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब ये हम पहले करना क्यों चाहते हैं? अब जैसे हमने नेटसो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बाय करूँ 50 एंड यहाँ एग्जिट, तो दैट्स 50%. बट व्हाट इफ आई बाय एट 50, dump at 65, that makes me 10%, then price comes to 60 and buy, and then I sell at 66, that makes me another 10%, then price comes down and again goes up, ठीक है. तो let's say I enter at 65 and then I exit again at 70, ठीक है, that makes me another 10%. And when I keep repeating this, generally if I play multiple moves in this trend, that will give me a higher return of, let's say, 100% in comparison to a single trade which will give me 50%. इसकी classic example again Netsol है, जिस तरह हमने उसमें देखा था. I take its example because it's one of the best pattern formations. तो खैर उसमें अगर हम देखें तो अगर हम दो ट्रेड्स लेते हैं ट्रेंड के, तो that would have given us 220% roughly, ठीक है. But if we take multiple trades in it, we make 4500%, ठीक है. That is massive. That is how many times? That is 20 times more, ठीक है. 20 more trades and 20 times more return. So to do this, to be able to do this, हम लोगों के पास सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस एग्जिस्ट करती हैं जिसकी बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला लो कहाँ बनेगा जहाँ पे हम बाय एंट्रीज ले सकते हैं, और अगला रेजिस्टेंस कहाँ होगी जहाँ पे हम एग्जिट्स ले सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो एज डिस्कस्ड इन लेसन 1, द रीजन व्हाई देयर आर इम्पल्स and correction waves and not a single straight line up or down is because the market consists of thousands if not millions of participants whose decision impact the price movement. Okay, so by this I mean that when price is going up, अब वो करेक्शन कहाँ पे लेती है, करेक्शन क्यों लेती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि let's say if 100,000 people enter in on the buy side, when price reaches a certain level, a chunk of them will think that price is too high and now they want to book profits because it might not go up again, it might not go up more, ठीक है. So इस लेवल को हम किस तरह आइडेंटिफाई करें कि जहाँ पे ये चीज़ आ सकती है, ठीक है. इसको साइकोलॉजिकल लेवल भी कहते हैं, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है, और जोन्स भी हैं सप्लाई की, ठीक है. रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सप्लाई जोन्स भी हैं. तो हम लोग इसको किस तरह डिटरमिन करेंगे ये हम आगे देखेंगे. Okay, so when a lot of traders think that the trend will continue further, they execute their orders and it creates impulse waves. Impulse waves कौन सी थी? ये वाली बड़ी वाली waves, ठीक है, जो ट्रेंड की मेन waves हैं. तो ये एग्जिस्ट करती हैं, सॉरी ये क्रिएट होती हैं जब बायर्स चार्ज लेते हैं, ठीक है. करेक्शंस कब आती हैं? जब सेलर्स चार्ज लेते हैं, ठीक है. इन एन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में ऑफ कोर्स उल्टा हो जाएगा. इम्पल्स बिकम्स अ डाउनवर्ड मूव and correction becomes the upward moves. Okay, these key areas where we see temporary trend pause, ठीक है. The important word to remember over here, two important things: temporary trend pause, ठीक है, which is also known as correction, or trend shift are known as supports and resistances level. For example, अगर हम इस बहुत गन मच गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे अप ट्रेंड देखें, if price is going up like this, ठीक है, एंड यहाँ पे यूं करती है और नीचे गिर जाती है. सो दिस एंड दिस, ऑल थ्री ऑफ देम आर रेजिस्टेंसेस, ठीक है. ये वाली सिग्निफिकेंट है बट नॉट दैट सिग्निफिकेंट. दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट्स. majority of the people who were buying now do not have the power to break this and think price will go down, ठीक है. So this is a major resistance. We'll get into the detail. It's just to clarify कि दो तरह की होती हैं, एक जो पॉज करती हैं, एक जो ट्रेंड चेंज करती हैं, ठीक है. तो जो पॉज करती हैं we will call them intermediary resistances or supports,
एंड जो ट्रेंड को चेंज करती हैं वी विल कॉल देम सिग्निफिकेंट supports and resistance levels. Okay, so what are supports and resistances? Let's just quickly look at it कि होती क्या है. मतलब हमने देख लिया कि हम सबको पता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक एरिया जहाँ पे प्राइस लग के वापस आ जाती है वो होती है रेजिस्टेंस होती है, और इसी तरह एक एरिया जहाँ पे प्राइस बाउंस करती है वो सपोर्ट होती है. ठीक है, लेकिन उसके पीछे रैशनल क्या है, एग्जिस्ट क्यों करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना. सपोर्ट्स आर एरियाज वेयर टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, ठीक है, that is a price level, total demand sorry is greater than total supply, price level where demand for a certain script, commodity or index is much more than its supply. ठीक है, अब इसको इसी तरह अंडरस्टैंड करना है डिमांड और सप्लाई. लेट्स जस्ट लुक एट द अदर 2 points and then I'll quickly draw it and explain. Supports are of 2 types, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड ट्रेंडिंग सपोर्ट्स. ठीक है, एक सपोर्ट ये हो सकती है कि प्राइस यूं ऊपर जाती है, यूं जाती है और नीचे आके यूं यहीं से बाउंस लेती है, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट. अब जैसा नेट सोल या बाकियों के केसेस में हमने देखा प्राइस ऐसे ऊपर जाती है, सो दिस इज अ ट्रेंडिंग सपोर्ट. हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इज सिंपली अ फ्लैट लाइन साइकोलॉजिकल एरिया वेयर द बायर्स outweigh the sellers and prices bounce from there. Trending support is simply the support area which drives a trend जहाँ पे सारे almost सारे higher lows connect होते हैं. ठीक है, okay, why does this happen? This happens due to 2 key reasons. The bears think that they have had a good run and turn to book profits, supply decreases. ठीक है, and the bulls think that the prices are attractive enough to take a risk that demand increases. Let's just quickly go on to the clean sheet and see इसका मतलब क्या. Okay, let's just hide it and let's just clear it. How do you clear it? Here you go. Okay, so can I full screen it? Yeah, I can full screen it. No, I can't draw on it. Oh yes, perfect. अच्छा, so supports. अब उसमें 2 चीज़ों की बात की. एक, सपोर्ट ऐसा एरिया है जहाँ पे सप्लाई गोज डाउन, ठीक है, एंड डिमांड गोज अप. ठीक है, सप्लाई क्या होता है, सिंपली सेलिंग प्रेशर. डिमांड क्या होता है, सिंपली बाइंग प्रेशर. अब थोड़ा सा एक बोरिंग सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का. ठीक है, अब यहाँ पे उसको देख लेते हैं, डिमांड और सप्लाई किस तरह मूव करती हैं. डिमांड कर्व जनरली इस तरह होता है. ठीक है, विच इज़ जैसे जैसे प्राइस, या ये दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ क्वांटिटी, जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती जाएगी डिमांड विल कीप इंक्रीजिंग. ठीक है, इसी तरह सप्लाई कर्व होता है. यहाँ पे हम लोग प्राइस मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी मेंशन कर लेते हैं. दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व. नाउ लेट्स से कि फॉर सम रीज़न ये जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं. सो दिस विल बी द प्राइस इन अ मार्केट ऑफ अ कमोडिटी एंड दिस विल बी the quantity which has been traded. Now let's say for some good reason so demand increases. जब demand increase होती है तो price जो है वो push होने लग जाती है upwards. ठीक है, and quantity जो है वो भी increase होने लग जाती है. ठीक है, so अब इस rationale को हम लोग ज़रा देखते हैं कि हमारे पास stock market में किस तरह apply होता है. So basically let's say there is a ongoing downtrend जहाँ पे prices correction ले रही हैं and it goes and it reaches a point. let's say यहाँ पे एक price level exist करता है 100 where let's say the previous rally started yeah like this. let's say ठीक है, let's say this is 100 level and यहाँ पे the previous price जो rally है that started, let's say. ठीक है, so when the price is going down and a support level exists over here, what happens is कि जब प्राइसेस यहाँ पे पहुँचने लगती हैं तो 2 पार्टीज हैं जो मार्केट में ट्रेड कर रही हैं. बेयर्स, एक तो दोनों बीस हैं, ठीक है, एंड बुल्स. अब what will bears do? People who short sold over here, what will they do near this price level? As the prices go down and down and down, तो क्या होता है, ये जो करेक्शंस आ रही हैं यहाँ पे लोग बेयर्स एग्जिट होना शुरू हो रहे हैं. Price is getting
too cheap and it might not sustain. Price is getting too cheap and it might not sustain. ठीक है, this is what they are thinking and booking profits. When it comes to a significant level, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, कोई भी प्राइस लेवल हो सकता है, ठीक है, एनी प्राइस लेवल इन द वर्ल्ड, जहाँ पे दे विल थिंक दैट इट इज टू मच नाउ, ठीक है, एंड दे गिव अप. व्हेन दे गिव अप, व्हेन बुल्स गिव अप, तो क्या चीज़ हुई है मार्केट के सप्लाई और डिमांड के डायनामिक्स में, क्या चेंज आया है? सप्लाई हैज़ गॉन डाउन, ठीक है. when supply goes down, this means sellers are getting weakened. let's say यहाँ पे on average volume was let's say 100,000 या 1000 कर लो, ठीक है, 1000 एक वॉल्यूम था. the moment it reaches this area, suppliers think, hold on, this might not go further, so I'm not going to short 1000 anymore, I'm going to go to 100 let's say, ठीक है. और जैसे वो 100 पे जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो गई. अब दूसरी पार्टी कौन सी है? बुल्स की. तो व्हेन प्राइसेस आर कमिंग डाउन, बुल्स थिंक, ओह दिस इज टू एक्सपेंसिव, स्टिल टू एक्सपेंसिव, ठीक है. तो यहाँ पे लेट्स से स्मॉल पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में कर रहे हैं. लेट्स से 1000 वाज द एवरेज सेलिंग प्रेशर एंड द एवरेज बाइंग प्रेशर इज लेट्स से समवेयर अराउंड 800. व्हाट हैपेंस हियर? जब 800 होगा तो नेट क्या है? -200 का प्रेशर है, ठीक है, या 200 की सप्लाई एग्जिस्ट करती है. तो जब सप्लाई इज ओवरवेटिंग, द ट्रेंड इज गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है. सो व्हेन प्राइसेस आर अबाउट टू रीच अ सर्टेन लेवल, ठीक है, कोई भी हो सकता है, अभी आगे देखते हैं कि क्या है, बट व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन लेवल, bulls will think, या bulls will get into the mind frame, oh this is an important level or this is an attractive level, I want to buy over here, ठीक है. if they decide to buy over here, what will happen? demand will go up, ठीक है. उसके पीछे rationale, let's say maybe bulls think because यहाँ से पिछली रैली स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से एक और रैली स्टार्ट हो सकती है, तो maybe they want to buy more, and in this hope maybe they think that the same rally might start again from here, जो एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो दे एंड अप डिमांडिंग मोर, एंड शॉर्ट सेलर नो कि यहाँ पे प्राइस जो है वो एक दफ़ा पहले भी बहुत ऊपर गई थी, तो दे डोंट वांट टू रिस्क एंड होल्ड पोजीशंस ओवर हेयर, एंड दे क्लोज, जिसकी वजह से सप्लाई कम हुई थी एंड बुल्स की यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. सो लेट्स से द एवरेज सेलिंग प्रेशर इज नाउ नॉट 100, लेट्स से 500, ठीक है, और एवरेज जो बाइंग प्रेशर है पहले 800 था, ठीक है. नाउ दे थिंक द प्राइस, बुल्स थिंक द प्राइस इज अट्रैक्टिव एंड द एवरेज सेलिंग प्रेशर बिकम्स 1000, ठीक है. व्हेन दिस हैपेंस, तो क्या होगा, ये माइनस था, ठीक है, -500 एंड 5000 सॉरी इज पॉजिटिव, so that will give us a roughly an average volume of 500, ठीक है, जो बाय साइड पे है. when this happens, prices will rebound and probably, if not go into an uptrend, they might just halt for a while, ठीक है. ये जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट रुक सकता है, ठीक है. सो दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक बिहाइंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है, कि जब भी सपोर्ट के करीब प्राइस आ रही होती है तो ओहो, नाउ डू आई हैव टू मेक दिस अगेन, वेट अ सेकंड. ओके, सो जब भी सपोर्ट के करीब प्राइस आ रही होती है तो लेट्स से दिस, ठीक है, उसमें ये होता है कि सप्लाई जो है दैट गेट्स डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली बिकॉज शॉर्ट सेलर्स थिंक दैट इट माइट नॉट सस्टेन एंड बायर्स जंप इन बिकॉज दे थिंक इट माइट रीबाउंड अगेन, ठीक है. सो सप्लाई गोइंग डाउन एंड डिमांड गोइंग अप. Okay, let's just clean it up and go back to the presentation. Okay, so ये हमने कर लिया. This happens due to two key reasons, which are basically the bears think that they have had a good run and turn to book profits, ठीक है. ये जब prices नीचे आ रही हैं तो supply decreases and bulls think that the prices are attractive enough to take a risk and demand increases, जिसकी वजह से upside एक pause at least या rally जो है वो नज़र आ सकती है. अगर बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट लेवल है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास डबल बॉटम्स या डबल टॉप्स होते हैं,
ठीक है, वो इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि पीपल या ट्रेडर्स थिंक दैट द सेम प्राइस लेवल माइट जनरेट द सेम रिएक्शन। ठीक है, कि फॉर ऑल्दो हम लोग आगे पैटर्न्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, बट लेट्स से प्राइस इस तरह ऊपर जाती है, नीचे आती है, जैसे ही दोबारा इधर आएगी तो द सेलर्स थिंक ओ दोबारा आ रही है, ऑल्दो आई मिस दिस, आई एम गोना गेट इनटू दिस। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट सेल का प्रेशर दोबारा आ जाता है, तो इसलिए डबल बॉटम एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जब नीचे जाती है, कम्स बैक अप, comes back down। ठीक है, यहाँ पे buyers think oh when it reached this level it gave a spike, it might give a spike again, so they want to buy again, this creates a double bottom situation। okay, so this leads either a pause in a selling pressure। ठीक है, जैसे हमने देखा कि at times pause होता है for some time if demand is slightly more than supply। ठीक है, अगर डिमांड जो है वो slightly more than supply, let's say हम जो अपनी एग्जांपल देख रहे थे उसमें supply is let's say 500 and demand is only 600, although it's more but like slightly more, तो उससे क्या होगा कि एक सिर्फ पॉज आएगा। but what if we reach a point जहाँ पे बहुत significant लेवल का इंक्रीज आ जाता है डिमांड में और डिक्रीज आ जाता है सप्लाई में, this can lead to trend changes। ठीक है, okay, so supports are areas where you want to initiate a buy trade obviously or close your short sales। सपोर्ट when broken tend to become resistances। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसको, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सपोर्ट्स ऑलवेज वर्क नहीं करती। ठीक है, प्राइस माइट कम टू अ सपोर्ट बाउंस, कम टू अ सपोर्ट बाउंस एंड इट माइट क्रैक, एंड व्हेन इट क्रैक्स देयर इज़ अ टेंडेंसी कि अगली दफ़ा जब प्राइस ऊपर आएगी तो वो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ओके, एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। अब जिसने हमने बात की कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है, एक ट्रेंडिंग सपोर्ट होती है, तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होती हैं। अब अगर हम इधर देखें यहाँ पे, ठीक है, हम इस लेवल को देखें कि यहाँ पे जब प्राइस पॉज हुई थी, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था जो पॉज हुआ था, तो उसके बाद क्या रिएक्शन आया था, मैसिव अपसाइड। ठीक है, मैसिव अपसाइड। सो व्हेन दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन हैपेंस कि कोई एक ऐसा प्राइस लेवल या एक ऐसा प्राइस लेवल ही बल्कि एग्जिस्ट करता है या ऐसी जोन एग्जिस्ट करती है जहाँ से एक बहुत बड़ी रैली हम लोगों ने देखी हो। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एंड मोस्ट लाइकली when it is hit in the future it is going to lead to a similar reaction। this is again one of those areas जहाँ पे मैं mention कर रहा था कि प्राइस को bottom hit होने दो। ठीक है, and we're gonna buy that। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ आती है तो what can we see, we can see a, like don't get your hopes high, we might not see this but we will definitely see a pause in selling pressure। ठीक है, which may sustain for a couple of weeks। let's look at the another example। अच्छा, इसमें वैसे अगर if you want to see more let me just quickly identify कि कौन सा है। अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो आई कैन सी दिस, यहाँ पे प्राइस आई, ऑल्दो आई वुडेंट कंसिडर दिस अ मेजर सपोर्ट बट दिस इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस व्हिच बिकेम सपोर्ट। यहाँ से पहली दफ़ा बाउंस आया, पीपल थिंक प्राइसेस विल गो अप अगेन। ठीक है, एंड दे एंड अप बाइंग एंड प्राइसेस डू गो अप इन फैक्ट। ठीक है, सो बट द थर्ड टाइम व्हेन इट केम इट ब्रोक डाउन। सो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स are like this and the ones जिसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्शन लगाओ वो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रेंडिंग सपोर्ट्स क्या होते हैं। अब जैसे हमने नेटसोल में देखा या किसी बड़े डिफरेंट और एग्जांपल्स में देखा कि जब भी प्राइसेस आर इन अप ट्रेंड तो उनके हायर लोज कैन बी कनेक्टेड विद वन सिंगल लाइन जनरली। ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई वुड कंसिडर एज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। अब ये KSE का ही चार्ट है। ठीक है, दिस इज द 53,000 एरिया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ऑल्दो दिस इज नॉट अ बेस्ट फिट लाइन बट वंस ट्वाइस थ्राइस 4 times। ठीक है, प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड बट व्हाट इज हैपनिंग कि whenever it reaches this level it goes back up। ठीक है, comes back down, goes back up, comes back down and eventually we saw that the support failed। ठीक है, तो ऐसा भी होता है।
ट्रेंडिंग सपोर्ट इज द एरिया वेयर बायर्स डिसाइड टू एक्सटेंड एन अप ट्रेंड, दिस इज वेयर करेक्शंस कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस में जो करेक्शन आ रही है, लेट्स से गोइंग अपवर्ड्स कमिंग डाउन, दिस इज वेयर योर करेक्शन कंप्लीट्स, एंड इट गोज अप अगेन एंड कम्स बैक डाउन, दिस इज वेयर योर करेक्शन कंप्लीट्स। What are supports and resistances? Resistances are of two types। ठीक है, अब इसमें हम of course resistances को देखेंगे, हमने supports को देख लिया। Horizontal resistances and of course trending resistances. Resistances are areas where total demand is less than total supply। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरिया ऐसा आएगा जहाँ पे buyers will think okay, I have had enough, I cannot take this trend up more, I am happy with the gains, I am exiting, bye bye। ठीक है, जब भी बायर इस तरह करेगा उसकी वजह से डिमांड नीचे चली जाएगी। ठीक है, जब डिमांड नीचे चली जाएगी दैट मीन्स बाइंग प्रेशर डिक्रीजेस। और यहाँ पे लेट्स से ये एक प्रीवियस, यहाँ प्राइस कांट मूव बैकवर्ड्स। ठीक है, लेट्स से यहाँ से प्राइस वापस आई थी और ये ट्रेंड शुरू हुआ था। ठीक है, so sellers know that this was the area which was hit before, जहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, and it might hit again, so they are comfortable taking risks। Like think of it logically, will a seller be more comfortable to short at a very high price or a very low price? Of course very high price। ठीक है, तो जब भी इस तरह प्राइस ऊपर आती है sellers get active and they want to sell, this increases supply, and when supply gets increases prices start getting pushed down, if not in a downtrend at least for a short period of time। okay, this happens due to two key reasons obviously, जो हमने कर लिया, demand decreases and supply increases। this leads to either a pause in a buying pressure for some time if supply is slightly more than demand, or possible trend change if supply is significantly more than demand। generally when we have higher highs higher lows, और यहाँ पे अगर हम देखें, अभी इंडेक्स पे भी एक दफ़ा एग्जांपल देख लेते हैं, बट व्हेन लेट्स से इन अ डाउन ट्रेंड इस तरह प्राइस जा रही है या इस तरह अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में मेरे पास ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे फर्दर सेलिंग आ रही है। अप ट्रेंड में अगर मैं देखूँ तो ये पॉज आ रहे हैं, सो दिस इज an okay resistance but it's not alarming because the price is still in an uptrend and generally going up। but what if it reaches a certain point जहाँ पे मुझे पता है कि एक बहुत क्रिटिकल लेवल है एग्जिस्ट करता है जहाँ पे पिछली बेरिश रैली स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल, जनरली देयर द ट्रेंड कैन रिवर्स। ठीक है, सो दीज विल बी इंटरमीडिएटरी resistances and this would be a significant resistance। Resistances are areas where you want to initiate a buy trade or close a oh no, you want to initiate a, this is wrong, you want to initiate a short trade or close your buying positions। ठीक है, resistances when broken tend to become support। similarly जैसे हमने supports में देखा, when resistances get broken, let's say यहाँ पे break हुई, तो there is a high probability that it will become support in the future। ठीक है, क्यों होता है इसको हम आगे देखेंगे। ओके, सो एग्जांपल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, अब अगर मैं देखूं तो प्राइस अप 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 एंड दिस इज द एरिया वेयर अ गुड डाउन ट्रेंड started। ठीक है, which lasted from, if I'm not correct, this is somewhere around 30,000, this is around no, this is around 30,000 and this is around how much, 36,000 I think, if I'm not wrong, yeah 35,000। ठीक है, तो 5,000 पॉइंट की एक रैली नज़र आती है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड आई मार्क इट, यार दिस इज समथिंग विच आई नीड टू लुक एट एंड इन द फ्यूचर दिस माइट प्ले अ रोल एज वेल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या हुआ, प्राइसेस eventually went up। ठीक है, and when they broke this resistance they went up crazy। ठीक है, तो resistance break करने के बाद क्या होता है उसको भी देखते हैं, but in the future this same area will be significant as well, and let's see how that plays a role। number one, here when it breaks it goes up crazy, the next time it's here के resistance actually became support। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर भी गई and when it comes down and this time it broke। यहाँ पे अगर हम देखें तो there are 3-4 candles जहाँ पे प्राइस ने multiple time टेस्ट किया but didn't break them। खैर anyways, when it came down and came back up, this time it tested it as a resistance as well। ठीक है, so past की resistance levels are important because they have
an impact on future prices as well, here and here. ओके सो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंसेस, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंसेस हमने उसमें देखा, लेट्स से सपोर्ट्स में देखा कि हम लोग अपवर्ड प्राइस को लोज के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह जब एक डाउनवर्ड प्राइस होगी तो उसमें डोमिनेंट वेव्स कौन सी हैं, जो ऊपर से शॉर्ट हो रही हैं, तो वी विल कनेक्ट दीज। सो इफ यू लुक एट द इंडेक्स जो वीकली चार्ट है करंटली जो चल रहा है, वी कैन क्लियरली सी दैट देयर आर रेजिस्टेंस लेवल्स लाइंग ओवर हियर। एक जो प्राइमरी लेट्स से रेजिस्टेंस लेवल है जो मल्टीपल टाइम्स हिट हुआ है, ठीक है, एंड वी विल कंसिडर दिस एज अ इंटरमीडिएरी और a secondary resistance level as well, ठीक है, so we can connect this as well. So trending resistance is area where sellers decide to extend the downtrend. जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस गई ऊपर आई, करेक्शन कंप्लीट एंड दे initiate another selling wave, ठीक है, and price goes up, correction completes, another selling wave, same story, and this time it went up a little but got hit again, ठीक है। तो और ये वाला लेवल वो था जहाँ पे हम लोगों ने वो हॉरिजॉन्टल वाली रेजिस्टेंस देखी जो वर्क कर रही है, सो दिस एंड दिस, सो दिस इज द एरिया, ठीक है। सो समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज कि ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस विल वर्क एंड समटाइम्स हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस विल वर्क। हाउ वी हैव टू ट्रेड इट, हम लोग उसको आगे देखते हैं। ओके, सो साइकोलॉजी क्या होती है इसके पीछे? सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस एग्जिस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, ग्रीड एंड फेयर. When a bullish rally starts from point 1, it gets printed into a trader's head, damn it, I missed the rally, ठीक है, I'm sure I'm going to buy once the price hits the same zone again. And since short sellers also recognize this, people will want to buy, they want to cut their positions near the same zone as well. This is an outcome of greed or the fear of missing out. अब इसकी मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लेट्स से एक प्राइस लेवल है जहाँ से अपवर्ड रैली स्टार्ट होती है, ठीक है, और आई कुडंट पार्टिसिपेट। इफ आई कुडंट पार्टिसिपेट, व्हाट विल बी माई फीलिंग, ठीक है। मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैं पागलों की तरह यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है, या मैं वेट कर सकता हूँ कि प्राइस नीचे आए इस लेवल पे और फिर मैं यहाँ से दोबारा एंट्री लूँ, ठीक है। सो डम मनी डज दिस, स्मार्ट मनी डज दिस। स्मार्ट मनी थिंक्स कि प्रीवियस जो ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ and it lasted such a long while, this means that some sort of very strong buyers exist over here, ठीक है। So when the price comes down next time over here, I am going to risk my money and take a position in the hopes that a similar rally might start again, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो let's just go to any chart and what do we want to look at? Let's look at GTYR. And open up. क्या मजाक है? It's loading. Here, anyways, can't I draw? I can't draw. Okay, till the time it loads, let's just quickly see होता क्या, ठीक है। So generally the psychology behind is that damn it, I missed the rally, I'm surely going to buy once the price hits the same level again. But when a downtrend is coming, ठीक है, let's say एक uptrend यहाँ से शुरू हुआ था, and when the price is coming back, I want to not miss the same rally this time, and when enough people think the same way, तो यहाँ से एक अपसाइड हमें नज़र आ जाती है। सिमिलरली इन लेट्स से डाउन ट्रेंड व्हाट हैपेंस इज, अब जिस तरह एक प्राइम एग्जांपल है लास्ट मंथ में जिस तरह हम लोग शॉर्ट सेल कर रहे थे, तो अ लॉट ऑफ पीपल मिस्ड ऑन टू द ट्रेड्स एंड व्हाट डिड आई टेल देम, आई एम लाइक ओके नाउ यू वेट फॉर योर टर्न, अब प्राइस जब दोबारा आएगी तो फिर करना, ठीक है। सो उसका मतलब अगैन उनके दिमाग में क्या होगा, आई मिस द शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिस टाइम, बट व्हेन इट्स कमिंग नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट, ठीक है। सो एक माइंडसेट वो वाला होता है, दूसरा यहाँ पे अब प्राइस नीचे आ रही है तो शॉर्ट सेलर्स को भी पता है कि यहाँ पे पिछली रैली स्टार्ट हुई थी, तो वो अपने गेन्स बुक कर लेते हैं और फ्रेश बायर्स यहाँ से बाय करते हैं। तो व्हेन प्राइसेस आर गोइंग अप, ठीक है, लेट्स से एक दफ़ा रेजिस्ट करती हैं, नीचे आती हैं, सो यहाँ पे लेट्स से समवन हु बॉट हेयर, PSX की एग्जांपल ले लो, लोगों को होल्ड करने का बहुत शौक है, ठीक है,
people love to hold when their position is going in loss. Anyways, when the price, let's say someone buys over here and price is going up, hits a resistance, comes back down, what do people think? I missed the opportunity to sell. Okay, so the next time price comes over here, I'm definitely going to sell because sharp selling pressure can come. And when the price comes here, they offload it because they think कि यहाँ से दोबारा selling pressure आएगा. And since short sellers recognize this as well, what do? They know that people will book gains over here and it's worth taking the risk for short. ठीक है, जिसकी वजह से prices नीचे चली जाती हैं. So when a bearish rally starts from point 1 and gets printed into a trader's head, whoa, this is a danger zone. The next time price comes here, I'll book my gains. ठीक है, तो ये fear है कि जब price ऊपर आ रही है, एक दफ़ा लग के चली गई, तो when it's coming approaching the same area again, so people have a fresh memory of this downside. And what do? कि जब price यहाँ आती है, they end up selling. They want to sell because they don't want to be part of the next downtrend. ठीक है, so one happens because of greed जो uptrend में होता है, and the other happens because of fear जो downtrend में होता है, when resistances get tested again. Okay, did our GTY chart work? माशाल्लाह अभी तक नहीं चल रहा. What's the problem with this? एक दफ़ा इसको डैशबोर्ड पे जाते हैं and let's just come back to. Oh wow. Can we open investing? SCS, let's just open SCS. That works fine as well. Okay, so let's just go to technical analysis, real-time advanced charting, and look at one or two examples from the live market and see if that makes any sense or not. Okay, let's just go to GTYR. Okay, now if we look at price over here, what do you think? Oh no, but let's just go to H card. This is a better example. Okay, so let's say यहाँ पे last time एक rally start हुई थी, correct? ठीक है, Honda ने 10 upper cap लगाए थे. How many? 10. ठीक है, that is a lot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh my bad, 9 नहीं 10, ये भी तो है ना. ठीक है, so 10 upper locks. यहाँ से price ऊपर शुरू हुई थी, which is somewhere around 112 113. So when the prices were coming down and down, what do you think happened? ठीक है, a lot of people thought कि जब price जो है पहले यहाँ से increase हुई थी, तो it might increase as well. And if you remember, I said कि Honda को अपनी watch list में डाल लो, it's a good trade. ठीक है, we can take a trade. Although we missed it because like it quickly upper capped, but यहाँ पे same psychology कि the last time this price level is where the uptrend started, and when the price comes down here again, I don't want to miss this opportunity and I will buy. ठीक है, so this is an area of interest. And if we look at it currently, we can still probably, no, we cannot take a trade right now, but anyways, okay, this is the same phenomena जो यहाँ पे apply होता है कि people think कि same pattern might get repeated and they want to buy again at a key support level. ठीक है, why is this not working? Okay, now it's working. Let's just quickly go to this section because we can draw easily. SCS messes around a little and loads. Okay, anyways, let's just quickly come back first and like we'll go back to it when we need it. अच्छा, identification criteria क्या होता है? अब although supports and resistances are a concept जो almost हर किसी को पता है, ठीक है, कि when you read technical analysis books or when you read anyone's analysis, they are always talking about supports and resistances. But a lot of times what happens is कि it is people find it easier to talk about but are unable to identify them properly. ठीक है, sometimes what they do is they end up
recognizing the areas which might not be very significant as supports and resistances, and sometimes they end up taking a preconceived trade which generally goes not in their favor. So let's look at some key identification criteria that you have to keep in mind to identify supports and resistances. ठीक है, something will only truly classify as support and resistance if it is visible to the naked eye. ठीक है, on the chart. What do I mean by naked eye on the chart? This means that you can plot it very quickly since you can clearly see the trend pause. Now the psychology behind this is, try to understand. It's a little अजीब सी बात लगेगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना. ठीक है, अब बेसिकली होता ये है कि अब जिस तरह यू आर अ ट्रेडर, सो यू लुक एट चार्ट्स एंड यू डिसाइड योर पोजीशंस. इसी तरह आई एम अ ट्रेडर, आई लुक एट चार्ट्स एंड आई टेक पोजीशंस. Similarly, there are 100,000, 200,000, how many other people who are looking at charts or certain price levels and taking decisions. ठीक है, some of them or majority of them do not have a good grip on technical analysis. ठीक है, उन्हें सिर्फ एक नंबर याद होता है 100. भाई 100 पे लेना है, यहाँ से रैली गई थी, ठीक है, असा इत्थे ही लेना है. ठीक है, अब जब वो वाली माइंडसेट होगा ना, तो उसके लिए वी हैव टू कीप आवर टेक्निकल एनालिसिस सो सिंपल सच दैट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई. ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होना चाहिए जो मेजॉरिटी को नज़र आए. why is that important? Because we want to make sure that if it is a support level, enough buying power generates. Enough buying power only generates when a majority is able to identify that support as well. ठीक है, अब इसको मार्क किस तरह करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट नो दैट इट नीड्स टू बी समथिंग जो क्लियरली आपको नजर आ रहा हो. सही है, it is significant. By significant I mean price tends to stop here multiple times. ठीक है, अब जितनी दफ़ा, as a rule of thumb, you should have this in your head that a support is considered significant only and only if it is tested at least 3 times. ठीक है, क्योंकि अगर एक दफ़ा एक एरिया टेस्ट हुआ है, ठीक है, what does this mean? This means there is a chunk of people who know कि प्राइस जो है 100 से रिवर्स होती है. लेट्स से, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपन्स, लेट्स से 30 पीपल फाइंड आउट कि 100 से गई थी, मैं अगली दफ़ा आएगी तो लूँगा. ठीक है, जब 2 दफ़ा होती है तो नाउ a lot more people, let's say 100 people know. ठीक है, and the third time it tests, now 200 people know. ठीक है, and when the fourth time is coming, what do you think will happen? Most likely there will be a very quick reaction. ठीक है, very quick reaction हमें एक वहाँ पे नज़र आ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अब उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इट नीड्स टू बी सिग्निफिकेंट कि द मोर द टाइम इट हैज़ टेस्टेड द मोर सिग्निफिकेंट इट इज़. लेट्स से इफ इट्स अ सपोर्ट, इफ इट इज़ टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, इट इज़ सिग्निफिकेंट. ठीक है, अगर ऐसे हो प्राइस गई नीचे यूं टच करके यूं आ गई एंड यूं, इज दिस अ सपोर्ट? ठीक है, although it created a good reaction, but we might not consider it as a support in the long run अगर let's say यूं prices जा रही हैं, because we see कि ये सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट हुआ है फिर बार बार नहीं हुआ. सही है, so if you want to have a significant support, you want it to be tested multiple times. Generally after hitting this area, large candles or long wick candles are generated. ठीक है, अब इसको समझना ज़रूरी है. ये तो हमें पता चल गया कि मल्टीपल टाइम्स होगी तो देर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी ऑन बोर्ड. कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो हमें शो करेगी कि क्या ये अग्रेसिव मूव था या नहीं. और सॉरी, इफ दिस एरिया हैज़ द एबिलिटी टू गिव एन अग्रेसिव मूव और नॉट. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एक मिनट, लेट्स जस्ट लोड द चार्ट क्विकली. Okay, let's just hide it and go full screen
and delete everything else and go full screen. Okay, so basically what you want is कि your support will be an area यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे दो तीन चीज़ें होनी चाहिए. एक, it should be visible to the naked eye, ठीक है. naked eye पे किस तरह visible होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. एंड दूसरा, it needs to be significant, that it is tested multiple times, ठीक है. And fourth, third, whenever price comes and hits this, it either strong bullish candle, let's say green, forms or a long wick candle forms, ठीक है. जनरली अगर सेम वीक में होगा या सेम डे में होगा या सेम जो भी टाइम फ्रेम है उसमें अगर ये टेस्ट करती है और वापस चली जाती है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, ठीक है. अगर हैमर बनती है एक सपोर्ट पे, दैट शोज दैट इट्स अ गुड लेवल, ठीक है, जो एज अ सपोर्ट टेस्ट हुआ है, ठीक है. एंड द मोमेंट इट हिट इट, at least sellers booked their gains or fresh buying interest was generated, ठीक है. So you want either a very full candle or you want a long wick candle. अगर let's say यहाँ पे अगर प्राइस आती है सपोर्ट पे और हल्का सा बाउंस लेती है, ठीक है, ऑल्दो इसने बाउंस ले लिया है, बट एंड्स अप विद अ वेरी लॉन्ग बेरिश कैंडल, ठीक है. when the bearish candle, let's say this is red candle, अगर बहुत लंबी रेड कैंडल है और बाउंस लेके छोटी सी विक बनाती है, इज दिस सिग्निफिकेंट? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है. दिस इज फार, दीज टू आर फार मोर सिग्निफिकेंट देन दिस. सो ऑन अ सपोर्ट यू वांट मल्टीपल टेस्ट्स, ठीक है. इट शुड बी विजिबल टू द नेकेड आई एंड यू वांट a bullish candle to form which is big body and or either has a long wick. Furthermore, वॉल्यूम, ठीक है. वॉल्यूम भी एक चीज़ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं. उसमें ये होता है कि आइदर कैंडल से पहले, ठीक है. अब कुछ लोगों का एक चीज़ होती है, एक जो वॉल्यूम को देखने का तरीका है वो ये है कि लेट्स से प्राइस यहाँ पे आ रही है एंड आई हैव वॉल्यूम्स, लेट्स से, ठीक है, एंड लेट्स से सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स. ओहो, लेट्स एक्सक्यूज माई ड्राइंग स्किल्स बट ऐसा ही है, ठीक है. एंड वी हैव अ लो वॉल्यूम, let's say like this, ठीक है. So let's say price is coming down and what happens is that we have a test and a hammer formation, ठीक है. hammer बन गई but low volume है. is this significant? ठीक है. a lot of people might say that this is not significant, ठीक है. this is a common conception कि they might say कि ये एक नॉन सिग्निफिकेंट जो है सपोर्ट का टेस्ट हुआ है. बट वी हैव टू लुक एट द वॉल्यूम्स बिफोर द कैंडल, ठीक है. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज बाइंग इंटरेस्ट एग्जैक्ट लेवल पे नहीं आता, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शॉर्ट सेल और बाय ATR एट 100, डू यू थिंक ऑल ऑफ द पीपल विल बी एबल टू बाय एट 100? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है. इसी तरह अगर मैं एक बड़े ट्रेड के लिए जा रहा हूँ, लेट्स से इफ आई थिंक ATR might go to 200 and I want to take very huge quantities, so then I can't buy at one given level, ठीक है. although अगर यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है. बट इफ वी डोंट हैव हाई वॉल्यूम्स ऑन द कैंडल, दैट इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम ईदर. वट वी हैव टू लुक एट इज कि उससे पहले कितना वॉल्यूम था, ठीक है. लेट्स से 2-3 कैंडल्स बिफोर दैट, क्योंकि वो हमें शो करेगी कि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन शुरू हो गई थी, ठीक है. ऑल्दो बेरिश कैंडल्स हैं बट वी हैव हाई वॉल्यूम, सो वी कैन सी अब्जॉर्प्शन इज कमिंग इन. और वी माइट वांट टू हैव हाई कैंडल्स right after it, ठीक है. this high volume candles after it. This will show us that after the support was honored, a lot of people joined in because they think that the support has worked and are now participating on the buy side, which is likely to drive the trend upwards, ठीक है. So this is important how volume should be looked at. Let's just clear it up and then go back to the presentation. Okay, generally after if it is significant, price tends to stop here multiple times. This is done.
Generally, after hitting this area, large candles or long wick candles are generated. Volumes tend to be high, not at on the exact mark, but around the zone. By around the zone, I mean it can be just before the test of support, let's say, or the test of resistance, or just after the test of support or resistance. This is done because smart money generally exits before the actual thing happens. ठीक है. ओके, एक और चीज, वॉल्यूम टेंड्स टू बी हाई और लो, ये हो गया. इट टेंड्स टू बी ए प्रीवियस हाई और लो. ठीक है. इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, बट जनरली, बट व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट्स से अगर यूं एक ट्रेंड चल रहा है, तो दिस एरिया इज फार मोर सिग्निफिकेंट एज अ रेजिस्टेंस. ठीक है. देन लेट्स से दिस एरिया. सो इफ इट इज अ प्रीवियस हाई of a trend, then it is likely to be a very strong resistance. इसी तरह if a downtrend is happening, ठीक है, and I know this is a previous high or previous low, ठीक है, और price ऊपर जा रही है, so although this is a resistance or a support zone, but this is not very significant. ठीक है. When price comes down to this area, which was the previous low of the trend, जहाँ पे ख़त्म हुआ था, let's say, so this is far more significant. This is not a necessity, but अगर हो तो that is very good. इट इज़ नॉट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इफ. ठीक है. अब कुछ चीज़ें ये देखने के लिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब नहीं होता, यू हैव टू सर्च हार्ड फॉर इट. ठीक है. इट ओनली क्रिएट्स बम्प्स इन द ट्रेंड. ठीक है. इफ़ यू हैव टू लुक वेरी हार्ड, कि अगर आपको बार बार चार्ट जूम करके ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ रही हैं, leave it. That is not trend or support. ठीक है. That is not a support or resistance, because not many people will do that effort. ठीक है. तो अगर बहुत सारे लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो that probably means that it is not significant. No abnormality in it only creates bump in the trend. By bump in the trend I mean this. ठीक है. Let's say prices are coming down and they pause just like for a minute and they go down. ठीक है. कोई significant move नहीं आया. Let's say it's a prices go down 100 rupees and come back up only like 5-10 rupees. So that is not a significant support and resistance. ठीक है. Price goes back down and goes back up. I will not classify this as a support or resistance, because this is just a bump. अगर प्राइस यूं आ रही हो और एक शॉक लगे, ठीक है, this is a support or resistance. This is support. Why? Because a buying power of such magnitude exists over here that it is able to stop such a fast falling market. ठीक है. अब for example, let's say गाड़ी चल रही है, and let's say this is a car and it's going to this direction, let's say, and there comes a speed bump. ठीक है. speed bump आता है, तो कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि you driving the car and like sometimes you don't see the speed bump and you jump your car, like you drive your car over it, और झटका लगता है but your car goes through. So these areas generally जहाँ पे price ज़्यादा react नहीं करती है और सिर्फ pause करती है, वो एक speed bump area होता है. ठीक है. These are only bumps. But what if all of a sudden you have a huge bump, ठीक है, or let's say a wall? Is this a support or resistance? Yes. ठीक है. Why? Because this has the ability to stop your move. So this will be considered as a resistance or a support. ठीक है. But this will not. So we'll look at the chart once we go through this slide. No abnormality in the volumes. ठीक है. अगर आपके पास प्राइस आ रही है और एक जगह से छोटी सी हिट लेती है और हल्की सी ऊपर आती है, एंड देयर इज़ नो वॉल्यूम अराउंड इट, ठीक है, ऑन इट और आफ्टर इट, देन इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल. जनरली के के अंदर इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि अब जितना मैंने बैक टेस्ट किया, आई हैव सीन दैट it's not very important sometimes in certain scripts कि वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई की जाए और वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो. ठीक है. क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेशन इज़ वेरी लो, सो दिस कैन बी like don't take it very hard and fast. Okay, not tested multiple times. Let's say price, let's just clean it up. Price goes down, ठीक है, 100 rupees, 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 100 rupees
लेट्स से प्राइस एक दफ़ा यहाँ से हिट हुई थी और उसके बाद लेट्स से दिस इज द लेवल, उसके बाद इट वेंट डाउन वेरी इजीली, केम बैक अप, वेंट डाउन, केम बैक अप, ठीक है। अगर उस लेवल को इतना ज़्यादा फ्यूचर में वैल्यू नहीं मिल रही, इज दिस अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर द फ्यूचर टू बी कंसिडर्ड? नो, ठीक है, यू डोंट कंसिडर दिस। वाई? क्योंकि ये ट्रेडर की साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन इग्नोर। Remember, the larger the time frame, the stronger the support and resistance, ठीक है। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको मार्क कर रहे हो, देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि डेली और जो आर्ली सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेज हैं, दे विल नॉट प्ले अ की रोल इन ट्रम्पिंग दैट, कि जनरली वीकली सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेज जो हैं दे विल ओवरटेक जो स्मॉल टर्म की वो है, क्या कहते हैं, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट एंड if I quickly take this and let's just quickly draw that chart जो पहले भी शेयर हुआ था and see what I mean by that. Somewhere around here I want to put it here, ठीक है, and eventually somewhere around, not here but if I second, somewhere around here, let's just say somewhere around here, ठीक है। सो अगर प्राइसेस इस तरह मूव कर रही हैं और लेट्स से यहाँ पे कहीं एक डेली रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है या लेट्स से यहाँ पे कहीं डेली सपोर्ट एग्जिस्ट करती है, व्हेन प्राइस टेक्स हिट्स फ्रॉम अ वीकली लेवल, chances are hourly or weekly daily supports will not play a massive role, ठीक है। so when you identify and for example इसी तरह अगर मैं यहाँ से let's say horizontal लेवल पे ये वाला एरिया मार्क करूँ, नहीं ये वाला मार्क करते हैं, ठीक है। so if I mark this, I know this is a very strong weekly resistance level, ठीक है, and future में जब प्राइस आती है, although this is a support, ठीक है, मे बी यहाँ पे अगर हम देखें तो this is a daily support, ठीक है, but probably नॉट सॉरी ये नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे एक वीकली सपोर्ट लेवल सॉरी डेली सपोर्ट लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट अगर प्राइस यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, सो दिस इज द एरिया, ठीक है, यहाँ पे दो कैंडल्स ने अपना बॉटम टेस्ट किया, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे प्रॉबेबली डेली कैंडल्स पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल एग्जिस्ट करता है, बट सिंस प्राइस ब्रोक द वीकली सपोर्ट लेवल देन इट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। तो इसी तरह अगर मिड वे यहाँ से कोई हमें बाउंस मिलता है तो हमें नज़र आ रहा है कि वीकली लेवल है, थोड़ा सा सस्टेन कर जाएगा, दैट्स गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग की बात करूँ तो वाई आर वी वेटिंग फॉर दिस लेवल, बिकॉज दिस इज अ वीकली लेवल, ठीक है, इट हैज़ वेरी हाई सिग्निफिकेंस एंड इफ इट हिट्स इट इज़ लाइकली टू जनरेट अ गुड मूव, ठीक है। इफ वी लुक, कैन यू आइडेंटिफाई समथिंग, यहाँ पे कैंडल देखो, कैंडल कैसी है, लॉन्ग विक कैंडल, ठीक है, which is very bullish as well, long wick candle which is bullish as well, again यहाँ से large, although wick छोटी है but a very large bullish candle, ठीक है। so generally these are the things which play a significant role, although one can say कि यहाँ पे आके इसको hit पड़ गई, but because that's a weekly level। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो price did go up, created a good bullish candle and then went on with two more candles। अगर ये हम स्प्रेड याद करें तो दिस वाज वेरी गुड मूव, सेम स्टोरी ओवर हेयर, सेम स्टोरी ओवर हेयर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर इज अ बुलिश कैंडल एंड अगर हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी प्रॉबेबली कुछ ये लो, ठीक है, ऑल्दो वॉल्यूम्स ऑन दिस कैंडल आर नॉट सिग्निफिकेंटली हाई, ऑन द प्रीसीडिंग कैंडल दे आर वेरी हाई, ठीक है। सो यहाँ पे पीछे देखो, पीछे इतना ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम्स आर ओके, but a long wick candle generates on low volume, the next week it has a higher volume, ठीक है। so this is important to understand how volumes play a role as well। अगर यहाँ पे देखूँ although पहले वॉल्यूम नहीं था, उससे पिछले वीक में था, बट यहाँ पे नहीं था, ये 2 वीक्स देखो तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। when it comes over here high volume, ठीक है,
पीछे नहीं था, इस कैंडल पे। सो वॉल्यूम को यू हैव टू कीप डायनामिक एंड लुक एट इट फ्रॉम 2-3 perspectives to make sure that you identify the correct thing basically. ठीक है, let's just quickly load one more chart जिसको हम लोग tweak around कर सकें थोड़ा सा, and try to practice how to draw supports and resistances. Let's just go to KSE weekly, not this one. ये वाला, ठीक है, this is an old chart. Let's just clear it up and see how to, इसको reset कर लेते हैं एक दफ़ा. Where is that reset? ठीक है, so this is the default view of the chart, and let's just go back and see if we're left with something on the slide. Okay, so what do we have to see? That it is visible to the naked eye. ठीक है, कि quickly draw कर सकते हो. It is significant. Price tends to stop here multiple times, generally after hitting the area long wick or good candles are generated. ठीक है, volumes tend to be high, if not on the exact mark but around the zone. It is a previous high or low. ठीक है, these are the criteria we have to look for. So let's just look at on the chart and put it over here. अच्छा, अब इसमें करना ही है, first thing first, take the horizontal tool, and when you are about to draw supports and resistances, just randomly, not randomly, but let's say you see this is a support because, let's turn on volumes as well. ठीक है, this is a support because after this I see a rise in volumes and a good price action, so I mark it over here. Don't adjust it, just mark it. ठीक है, अभी सिर्फ mark करो, adjust हम बाद में करेंगे. Similarly, again, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो prices came up with high volume and came back, went down. Same story over here. Volumes were higher just before this test, so this will be my resistance as well. ठीक है, इसी तरह can I consider this as resistance or a support? ठीक है, can I? No. Why? Because it's an upward trend, uptrend. ठीक है, उसके अंदर it's a small correction, इतना ज़्यादा कोई significant level नहीं है, although volumes हैं, बट आई वुड जनरली नॉट मार्केट. ठीक है, एक मैंने ये मार्क कर लिया. इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, तो आई कैन मार्क दिस. एंड उसी तरह अगर लेट्स से नेक्स्ट लेवल अगर मुझे मार्क करना है, मैं कहाँ पे करूँगा? मे बी दिस, एंड लेट्स जस्ट टेक इट हेयर एंड दिस. ठीक है, आई नो कि यहाँ से एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई, प्राइस डिड कंसोलिडेट. ठीक है, ऑल्दो दिस वुड बी क्वेश्चनेबल, बट आई कैन मार्क इट. आई विल डिलीट इट. लेट्स जस्ट गो बैक एंड लुक एट द resistance levels. If I want to draw the resistance levels, यहाँ से this is somewhere where my resistance exists, and then take it down. और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये पार्ट है और एक ये पार्ट है. ठीक है, यहाँ से prices came up, went down, and again same story repeated. So I'm going to mark this as well. And do I mark what's the next area I want to mark? अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक मुझे जोन नज़र आ रही है, सो आई एम गोना टेक इट एंड मार्क इट ओवर हेयर. अभी एडजस्ट नहीं कर रहे. ठीक है, लेट्स जस्ट पुट इट देयर एंड मार्क इट. ठीक है, सो दीज आर द एरियाज एंड दिस इज अ वेरी गुड एरिया. ठीक है, आई कैन मार्क रफली अराउंड हेयर. ठीक है, अभी मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, फिर इसको एडजस्ट किस तरह करना है. लेट्स से हेयर एडजस्ट किस तरह करना है, अब उसको देखते हैं. वंस यू हैव दीज एरियाज, ठीक है, जनरली अभी मैंने थोड़ा सा फिर स्लो किया है. जनरली यू वांट टू प्लेस देम वेरी क्विकली एंड नॉट थिंक अबाउट इट अ लॉट. ठीक है, यू मार्क देम नाउ एंड लेट्स से मुझे ये भी नज़र आ रहा है वैसे छोटा सा, बट इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, सो आई एम गोना लेट इट गो. एंड नाउ व्हाट यू वांट टू डू, लेट्स जस्ट टर्न ऑफ आवर इंडिकेटर्स. नाउ यू वांट टू एडजस्ट देम. ठीक है, एडजस्ट किस तरह करना है कि लेट्स से दिस इज़ योर सपोर्ट एरिया. इसको एडजस्ट इस तरह करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स जो हैं उस पर टच कर रही हूँ. सो लेट्स से इफ़ आई पुट इट ओवर हेयर, मैं कहता हूँ यार ये सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से विक आई थी. व्हाट अबाउट दिस लेवल? ठीक है, व्हाट अबाउट दिस लेवल? व्हाट अबाउट दीज लेवल्स? ठीक है, सो आई एम गोना स्लाइटली ड्रैग इट अप एंड टेक इनटू अकाउंट द मैक्सिमम एरियाज दैट आई कैन. अगर मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँ तो आई हैव this and this as my support or resistance. So this is a better fit, and future में I have a better chance of identifying a support if I mark this instead of this.
So here you go. नेक्स्ट लेवल, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ वन एरिया आई वांटेड टू मार्क, दिस इज़ वन एरिया आई वांटेड टू मार्क, एंड अगर फ्यूचर में देखूँ तो नो सच क्लियर सिग्निफिकेंस, सो आई एम गोना जस्ट एडजस्ट इट, आई कैन पुट इट ओवर हेयर जो उसका टॉप है, ठीक है, बट इफ आई पुट इट स्लाइटली डाउन तो आई कैन टेक 1 2 3 4 candles into play, so this is my adjusted line, ठीक है, it doesn't have to be exact, ऊपर नीचे होगी, लेकिन you have to adjust it such that it takes into account most of the areas. Similarly if I look over here, यहाँ पे क्या हो रहा है, I have 1 2 candles, although this isn't a support but यहाँ से price bounce हुई है, I can take this into account, this and these, so I have to adjust it such that कि ये यहाँ से ये points सारे जो हैं properly take into account हो. So if I adjust it like this and there you go, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं इसको थोड़ा सा ऊपर, there you go, now I'm taking account into 1 2 3, I wouldn't consider this, 3 4 5 6 7 8 points, so this is a very significant level. And now let's look at price over here, 1 2, does it test in the future, although it's a small bump but I wouldn't consider this a test here as well, ठीक है, and I would want to adjust it slightly upwards so I can take into account this third candle as well, ठीक है, so generally you want a cluster not a single wick. अब यहाँ पे मार्क कर लो, although I know this is a zone के support और resistance एक line नहीं होती, एक zone होती है, ठीक है, but since we're drawing lines for the time being, for understanding purposes, this is a right way to go about it. And if I look over here तो यहाँ पे I can adjust it slightly upwards ताकि I can take this and this into account, and if I adjust it should be somewhere around here, ठीक है, इसमें ये एरिया भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, and somewhat this, ठीक है, although this isn't significant, so let's just come over here and do I want to adjust this, ठीक है, I want to take the second candle into account as well, and like this, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 levels are taken into account. Now इस वाले को अगर मैं देखूं तो I can put it like this or I can put it like this which takes into account multiple candles, ठीक है, although since we're looking at the weekly chart तो इसमें range एक ज़्यादा होगी, but if you look in percentage terms that's not a lot. Okay, so this is how you draw your horizontal supports and resistances. Now let's look at it in a daily chart and see if this shows me the picture any better. Okay, so let's just zoom out a little, and यहाँ पे अगर देखो तो हमने ये एरिया एक प्लॉट किया, ठीक है, so do you look at it, see if the price is going down, but since हम वीकली चार्ट पे देख रहे थे, now it fits better, ठीक है, कि ये विक्स को नहीं ले रहा, डेली की विक्स को नहीं ले रहा, so यहाँ पे ये मार्क किए थे, इनके फ्यूचर को अब हम देखते हैं कि did they work or not, ठीक है, प्राइस यहाँ पे भी आनी है, this is the area we're going to buy at, and if we look at this area, so this played some role but didn't play a significant role. यहाँ पे this is something important, ये हम लोगों ने मार्क किया था, this got tested twice, for the first time it led to a great bounce, ठीक है, good bounce, the second time price almost came by but didn't touch it, ठीक है, came back up and went down again, same यहाँ पे अगर देखो तो एक consolidation हुई है, ठीक है, कि price tried to break down and eventually break down, ठीक है, and if you look at it, the moment it broke down it went down crazy, ठीक है, and 32,500 तक हमने price को गिरते हुए देखा. Similarly when it comes back up, and if you notice यहाँ पे ये significant है ही नहीं, ये वाली जो क्या कहते हैं support या resistance है, it's not playing any role, although in the past it did, ठीक है, but now it's not playing a major role. So does this say something? This tells us that supports and resistances will not always work, ठीक है. Here anyways, price comes back up and this same consolidation area which was previously a support, ठीक है, a support, and again if you look at it here, छोटी सी support but resistance,
now becomes a resistance. ठीक है, अब इस पे अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखें तो we will see right before testing the support and on the support resistance, the volumes are significantly high. So this is the area I have to watch out, because volume surge, which means that the traders participate significantly over here. And if I go to, let's say, this area, again we have a volume surge just before testing the support or resistance, and afterwards it isn't that significant, but our key is to look at previous volumes and how they are reacting. Similarly, if we look at here, although this price tried to break through it but didn't break through it, so I will consider this as a resistance. And look at volumes going up 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 up, crazy volumes. peak कहाँ पे हुए हैं? यहाँ पे, जस्ट बिफोर टेस्टिंग द रेजिस्टेंस एरिया. ठीक है, उसके बाद गिरना शुरू हो गए. तो समवन कैन से कि रेजिस्टेंस है पर वॉल्यूम नहीं आ रहा. यू हैव टू लुक एट द वॉल्यूम्स विच आर जनरेटेड प्रीवियसली. सिमिलरली हेयर, अगर मैं यहाँ देखूँ पीक के ऊपर ये वाली कैंडल बनती है, ये वाली वॉल्यूम कैंडल बनती है, नॉट ऑल्दो देयर इन द हाई एंड्स बट नॉट द हाईएस्ट. But if I look at it here, just before the test there are high volumes. ठीक है, so it is important to understand the volume profile as well. अब इसी को हम लोग उस पर देख लेते हैं. लेट्स से जीटी वायर पे वॉल्यूम प्रोफाइल में दिखा देता है एक दफ़ा. दैट वाज अ गुड एग्जांपल. Now the price is going up significantly. ठीक है, but what is happening to the volumes? Currently they're down. Okay, goes down. थोड़ा सा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है. अब यहाँ पे देखो, दिस कैंडल इज इम्पॉर्टेंट. जस्ट बिफोर टेस्टिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहाँ पे एक्चुअल में कोई वॉल्यूम नहीं है, just before the support and resistance we have a big bearish candle on high volume. ठीक है, what does this tell us? This tells us that smart money is exiting. ठीक है, so this is important to understand कि ये किस तरह होता है. अगर इस एरिया को मार्क करें तो कैन वी मार्क दिस. एक तो ये अनएडजस्टेड चार्ट है, लेट्स से हियर, देयर यू गो. ठीक है, अगर मैं इस एरिया को मार्क करूं तो मेरे पास कोई ये वाली एक रेजिस्टेंस बनती है, सॉरी सपोर्ट बनती है. इसी तरह प्राइस जब ब्रेक डाउन हुई तो अगर मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, दिस वुडंट बी लाइक दिस and let me take the channel. No, there's no significance. ठीक है, but although जो एक horizontal level पे जब price आई तो there is a high volume surge which is a big bearish candle and a high rise in volume which shows that price is about to get slaughtered. So this is what you have to look at. Okay, so trading with supports and resistances. While supports and resistances are where trends pause and reversals happen, a successful trader will usually not trade exact levels. What do I mean by this? Let's say price is coming up, 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 and not this one. किसी और की example लेते हैं. What do I want to take? Let's say DGKC. It's a good example. ठीक है, लेट्स जस्ट गो टू आर्ली चार्ट फॉर अ सेकेंड, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर एक पैटर्न देख रहे थे. दैट वाज अ गुड पैटर्न. एंड लेट्स जस्ट लुक एट द पास्ट एरिया. आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 80s जहाँ पे सेम थिंग हैपेंड. जो अभी हमने आर्ली चार्ट पे देखी है वही हमें वहाँ पे होती हुई नज़र आई थी. So if I take this and draw something like this, ठीक है, and there you go. ठीक है, let's mark this. This is an important area because we can see support, support, support. So 3 times support. It is a significant support, isn't it? ठीक है, so this is an important support. Let's just come back to it quickly. अच्छा, अब एक चीज़ हो सकती है कि लेट्स से आई सी दैट सपोर्ट इज़ रिएक्टिंग. ये एक अच्छा लेवल है, ये भी अच्छा है, 3 दफ़ा टेस्ट हो गई है.
it's significant, ठीक है, that's correct. And when the fourth time is approaching, अब मैं ओवर स्मार्ट हो जाता हूँ, ठीक है, ओवर स्मार्ट होके मैं क्या करता हूँ, मैं एक पहले से ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, भाई यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस्ड है, जैसे ही 78 हिट हो, सपोर्ट लेवल हिट हो, तो मेरा ऑर्डर फिल हो जाए, ठीक है, अभी प्राइस यहाँ पे है लेट्स से, ठीक है, एंड यू वांट टू बाय इट, पहले से ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, आपका ऑर्डर फिल हो गया बट प्राइस नीचे चली गई, व्हाट डू यू डू नाउ, ठीक है. सो whenever you are trading supports and resistances, you don't want to pre-place your order. Yes, although there is a chance कि यहाँ से price hit लेके ऊपर जा सकती है, hit लेके ऊपर जा सकती है, ठीक है. One way is कि although if you want to place an order you can, but like have a very strict stop loss. Generally there is a problem with people कि वो करते ही हैं कि यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे और वो that trade will end up going bad and they wouldn't cut their loss quickly, ठीक है. सो जस्ट टू कम अराउंड दैट व्हाट यू वांट टू डू इज कि एज टेक्निकल एनालिस्ट योर जॉब इज टू मेक श्योर व्हेन द प्राइस हिट्स एंड स्टार्ट्स गोइंग अप अगेन देन यू बाय, ठीक है. यू डोंट वांट टू बाय द बॉटम, दैट इज नॉट योर जॉब, ठीक है. यहाँ पे छोटा सा चंक मिस होता है, खैर है, वेट फॉर अ कंफर्मेशन, क्योंकि ये हो सकता है फिर, ठीक है. ये एक जगह नहीं हुआ, ये बहुत सारी जगह पे इंडेक्स में भी हुआ है. अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूँ, लेट्स से, हाँ ये लो, ठीक है, आई कैन टेक अनदर एग्जांपल, देयर यू गो, ठीक है. प्राइस पहली दफ़ा आई, दूसरी दफ़ा, ऑलमोस्ट तीसरी दफ़ा, ठीक है, चौथी दफ़ा आती है, मैं बाय कर लेता हूँ पहले से, ठीक है, प्राइस नीचे चली गई, इफ़ यू हैव अ प्री प्लेस्ड ऑर्डर इट्स गोना गेट फिल्ड एंड प्राइस स्टार्ट्स मूविंग डाउन, ठीक है. इज दिस गुड? नो. एंड इफ वी सी उसके बाद प्राइस ऊपर भी आ गई, सही है. तो यहाँ पे ये लाइक आई डोंट वांट टू यूज़ द बैड लैंग्वेज, बट यहाँ पे आपकी किस्मत जो है वो थोड़ी सी ऑफ है कि चली गई, ठीक है. सो सम देयर विल बी टाइम्स व्हेन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस डोंट वर्क, सो यू वांट टू वेट कि बिफोर आफ्टर अ बाउंस अकर्स देन यू बाय, ठीक है. एंड दैट सेम लेवल इन द फ्यूचर क्या होता है, बड़े आराम से ब्रेक हो जाता है, प्राइस वापस आती है, फिर सपोर्ट पे टेस्ट कर लेती है एंड इट गोज बैक अप, ठीक है, एंड does the same. Let me just quickly adjust it and it should be adjusted somewhere around here and zone बनाने के लिए ये, ठीक है. सो अगली दफ़ा क्या होता है, फिर अगली दफ़ा यहाँ पे आई और ब्रेक कर गई, अगली दफ़ा रेजिस्टेंस पे टेस्ट हो गई, सही है. सो डोंट हैव प्री प्लेस्ड ऑर्डर्स, वेट फॉर अ बाउंस बिफोर यू ट्रेड योर सपोर्ट्स. अब इसका क्राइटेरिया हमने क्या डिफाइन किया वो भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं. Anyways, to be consistently profitable, he would treat supports and resistances as no trade zones. ठीक है, generally as a best practice, you don't want to take any trade on the exact support or resistance level. ठीक है, a lot of people might find this like very mind-boggling, but it is very important कि आप confirmation का wait करो. ठीक है, so you have to wait and observe how price reacts. Let's say there is a support and price is coming and it gives you a bounce, then you buy, ठीक है. If it breaks, let's say breaks, then you go short with stop loss over here. So no matter what happens on the support level, you will get a profitable trade, ठीक है, either on the buy side or on the short side, ठीक है. If you have a pre-placed order, so there are chances of 50-50 that either your trade will be right or your trade will be wrong. So to increase the probability, you have to wait to see how the price reacts before taking any trade. For example, if support level exists at 100, a good trader would wait for the price to hit 100 and a bounce to occur before he buys. Similarly, if resistance rests at 110, he would wait for price to hit 110 and start falling before he sells or places short order. This is done because because one cannot know beforehand if the support or resistance will honor or not, ठीक है. Although oscillators जब पढ़ोगे तो there is some sort of confluence you can give to increase the probability of knowing beforehand if a support or resistance will work or not, but generally you don't know beforehand what sort of dynamics that might of supply and demand that might come on a certain support or resistance level. Hence it is always advised to wait for a bounce from a support and a fall from a resistance to
initiate your trade. Sometimes supports and resistance level will not work at all, ठीक है, and we've seen कि नहीं होता, कभी कभी break कर जाएंगे. For example, XYZ 100 might be a strong support, but on the given day you are trading, the demand might not be enough to outweigh the supply. ठीक है, एग्जैक्टली ये वही वाली एग्जांपल है जो भी हम DGKC देख रहे थे. बाय चांस आई है वैसे ये, कि अगर मैं यहाँ देखूँ सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, फिर भी थोड़ी सी सपोर्ट है, फिर आती है तो ब्रेक कर जाती है. ठीक है, ये क्या बकवास है, मतलब लाइक सपोर्ट को तो चलना चाहिए, बट ऑन दिस गिवन डे इफ़ यू लुक एट वॉल्यूम्स, ठीक है, जनरली देर इज़ नो बाइंग इंटरेस्ट. यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम्स है, इंक्रीजिंग नहीं है, तो दैट शोज मी कि दैट इट माइट ब्रेक. ठीक है, सपोर्ट माइट नॉट वर्क, बट व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स प्राइस डज कम बैक, क्लाइम्स अप एंड टेस्ट इट एज सपोर्ट ऑलमोस्ट 3 times. ठीक है, so there are certain days when supports and similarly resistances will not work at all. So you have to make sure that you don't take trades just because you think something will work. Okay, wait for confirmation and then go about it. अब इसका एक लॉजिकल तरीका है, उसको भी हम इससे अगली स्लाइड में देखेंगे. Hence, to protect ourselves against such false supports and resistances, we must not have orders placed at predefined supports and resistances and wait to see a reaction first. Okay, so this is very important. अगर एक चीज़ का ख्याल अभी भी कुछ लोग ये करेंगे कि पहले से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ऑर्डर लगा के रखा होगा, दैट इज़ ओके. ठीक है, यू कैन डू दैट, बट रिमेंबर it is a game of probability, and if things turn bad, then get out of the trade. Simple as that. ठीक है, there will be times when it will not work, कोई secret formula नहीं है. So जब वो नहीं चलता तो get out, close your trade and accept कि ये didn't go in your favor, move on. Okay, trading with support and resistances, role reversing. अच्छा, a lot of times ये होगा कि प्राइस जो है वो नीचे आती है, ठीक है, let's say एक सपोर्ट है, उससे बाउंस लेती है, बट द नेक्स्ट टाइम इट गोज डाउन, इट ब्रेक्स इट, और उसके बाद जब ऊपर आती है तो यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट करने लग जाती है और नीचे चली जाती है. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न है या बस ऐसे ही कि सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस बन गई? ठीक है, अब इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न होता है. ठीक है, उसको भी हम देखते हैं. न्यूमरस टाइम्स व्हेन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस फेल, दे टेक ऑपोजिट रोल. इसी तरह जब रेजिस्टेंस एट टाइम्स ब्रेक हो जाएगी, it might become a support. ठीक है, supports become resistances because whenever a support level is approaching, many traders will tend to take a buy side trade hoping that the price will start moving up from there. ठीक है, however, if the price breaks through it, people will instantly go into a loss and their prime objective now would not be to make a profit. पहले क्या कह रहे थे, सपोर्ट पे आएगी, बाय करेंगे, यहाँ से अपवर्ड रैली आएगी और हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, बट रादर टू ब्रेक इवन. अब जब लॉस में चला गया, ऑल दे वांट इज कि ब्रेक इवन हो जाए. हेंस व्हेन प्राइस मूव्स अपवर्ड टू दैट लेवल, those who bought previously will now sell to break even. This leads to transformation of support into resistance. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किसी को पता है सपोर्ट है, लेट्स से ऐसे, ठीक है, someone knows this is support and they buy and it goes up, and the next time it comes a lot of people will buy again. Why? Because the more and more a support will get tested, more and more people will know that this is support and might want to buy. ठीक है, तो when price starts going down, and क्या होगा यहाँ पे, ये वाले जो सारे लोग हैं जिन्होंने बाय किया, they end up going into a loss. Why? Because they thought रैली होगी लेकिन नहीं हुई. तो जब भी ऐसे होता है तो उसमें होता ही है कि लेट्स से प्राइस गोज डाउन एंड व्हेन इट स्टार्ट्स कमिंग अप, द मोमेंट इट रीचेस देयर बाय प्राइस, ठीक है, व्हाट इज देयर रिएक्शन? ठीक है, देयर रिएक्शन इज मेरी प्राइस वापस आ गई, ब्रेक इवन हो गया, मैं निकल जाऊँ. ठीक है, अभी भी अगर इंडेक्स को कोई मुझे कहे ना कि 53,000 पे लेके जा सकते हैं, कभी भी नहीं जाएगा. ठीक है, इन द शॉर्ट रन. लेट्स से अगर बहुत तेज़ी से अगर आप ऊपर भी लेके जाने लग जाओ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु हैव वेरी लॉन्ग लॉस्ट लॉसेज will end up taking profits at break even because they think अब प्राइस इधर आ गई है, बस मैं अपना कैपिटल बचा लो. तो जब ऐसा होता है तो यहाँ से दोबारा सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो शॉर्ट सेलर्स भी आइडेंटिफाई करते हैं. तो जो बायर थे यहाँ पे वो तो अपनी ब्रेक इवन पे एग्जिट ले रहे हैं,
शॉर्ट सेलर्स को पता है कि वो ब्रेक इवन पे एग्जिट लेंगे तो उससे सेलिंग प्रेशर आएगा, तो दे जॉइन इन द पार्टी एज वेल और दबा के सेलिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। सो दिस क्रिएट्स अ दिस बेसिकली लीड्स टू सपोर्ट टर्निंग इनटू अ रेजिस्टेंस। इसी तरह शॉर्ट सेलर्स जब ऊपर से शॉर्ट कर रहे होते हैं, लेट्स से यहाँ पे किया, लेकिन जब यहाँ पे आया तो प्राइस ब्रेक थ्रू कर गई, सही है। तो जब अब वो नीचे आ रही है, व्हाट हैपेंस इज कि दे थिंक यार दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कवर, आई एम गोना स्क्वायर एंड लेट्स जस्ट कट आवर पोजीशंस यहाँ पे, क्योंकि मुझे ब्रेक इवन मिल रहा है और मैं एग्जिट कर लूँ, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। हम क्या हमेशा होता है? नहीं। अभी जिस तरह हम DGKC के एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेक्स थ्रू, doesn't test as resistance, actually breaks through and tests it as support again, ठीक है। so you don't have to predict कि क्या होगा, your job is not to predict, सही है। your job is to see what is happening and trade accordingly। let's say price comes down, tests, breakthrough, now you know breakthrough हुआ है, एंड व्हेन द प्राइसेस गो बैक अप, यहाँ पे आपने इस पूरी जोन में कोई ट्रेड नहीं करना, ठीक है, नो ट्रेड एट ऑल। अब गुजर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब प्राइस वापस आती है और लेट्स से ना, अब कुछ लोग क्या करेंगे, जी सपोर्ट टूटी थी, मैं यहाँ पे अपना पहले से ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ क्योंकि अब नीचे जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, ऐसा नहीं है। तो वेट एंड सी हाउ प्राइस रिएक्ट्स। अगर इससे ऊपर ब्रेक कर जाती है, यू वांट टू बाय, ठीक है, विद दिस सेम स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती है, यू बाय विद द सेम स्टॉप लॉस, व्हाट हैपेंस, प्राइस टेस्ट गोज बैक अप, ठीक है। सो यू कैन डू दिस, but what if it tests it as a resistance? The moment it tests it as a resistance, you want to go short, ठीक है। this is a very high probability trade और इसके बाद जनरली अच्छा खासा लंबा मूव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक तो हम ये देख रहे हैं, अब यहीं पे आ जाएं, साथ ही एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ओहो, now if you look at this, what is happening, look at the volumes, ठीक है। यहाँ से बाय, यहाँ पे वॉल्यूम सर्ज देखो, बाय, अगेन वॉल्यूम सर्ज, छोटा सा है लेकिन वॉल्यूम सर्ज है, बाय, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखो रिलेटिवली फ्लैट वॉल्यूम एंड ऑल ऑफ अ सडन इट गोज अप, ठीक है। आई माइट से दैट दिस माइट वर्क एंड आई एंड अप बाइंग दिस, ठीक है, बट व्हाट हैपेंस, इट ब्रेक्स थ्रू, सही है, इट्स ब्रेकिंग थ्रू, व्हेन इट ब्रेक्स थ्रू तो क्या हुआ, प्राइस नीचे गई, ऊपर आई, नीचे गई। अब यहाँ पे जैसे ही आती है तो आई सी अनदर वॉल्यूम सर्ज, ठीक है। दिस इज पीपल टेकिंग प्रॉफिट्स बिकॉज दे गॉट ट्रैप्ड ओवर हियर, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड उसके बाद आई सी अ गुड सॉलिड फॉल, ठीक है, विच इज कंटिन्यूइंग टिल डेट। so this is a good solid fall, so you have to make sure you wait, and अगर यहाँ से मुझे प्राइस ऊपर आती और मैं अगर कैंडल स्टिक देखूँ, अब मेरा क्राइटेरिया क्या था, रेजिस्टेंस क्या होगी, वॉल्यूम सर्ज हो, टिक, ठीक है, बेरिश कैंडल हो, टिक, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो, टिक, all three boxes ticked, and the moment price gets rejected from here, what will I do, I will place a short sell order, ठीक है। so the moment three boxes get ticked, I get a trade. ओके, सो अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी वो हमने अंडरस्टैंड कर ली। सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है रेजिस्टेंस लेवल्स पे और शॉर्ट सेलर्स के लिए, इसीलिए यू ऑलवेज वांट टू वेट एंड सी द रिएक्शन बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड। ओके, सो वन माइट से कि मैं वेट तो कर लेता हूँ, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, कितना वेट करना है, ठीक है, कि प्राइस एक रेजिस्टेंस को हिट कर लेती है, अब मैंने वेट कितना करना है उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। जनरली द बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि एक टाइम फ्रेम लोअर पे उसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। उसका मतलब ये है कि लेट्स से इफ़ यू आर बेसिंग योर ट्रेड ऑन अ वीकली रेजिस्टेंस, सही है, सो यू वांट टू मेक श्योर कि उसकी कंफर्मेशन आप डेली पे देखें। इसी तरह अगर एक डेली रेजिस्टेंस है या डेली लेट्स से सपोर्ट है, तो उसकी कंफर्मेशन एटलीस्ट आर्ली पे देखें,
ठीक है। सो अब इसको करना किस तरह है ये भी हम देखते हैं। So this is one of the best techniques to gauge the strength of a support or resistance and must always be practiced as many a times. A bounce from support or a fall from resistance could only be a faker. ठीक है। अब मैं डीजी केसी को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एग्जांपल मिल गई है। फेकर का क्या मतलब है यार, एक तो ये टूल भी ना, अच्छा अब लेट्स से प्राइस यहाँ गई, बाउंस बाउंस, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बाउंस तो हुआ है, ठीक है। व्हाट इज प्राइस लेवल, दिस इज समवेयर अराउंड 132, आगे की कैंडल्स अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है, अभी 132 से सिर्फ बाउंस हुआ है। आई माइट से ओ यहाँ पे मेरे पास बाय साइड आ गई, ठीक है, सपोर्ट ऑनर हो गई है, ऑल ऑफ अ सडन ढा 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 ढा, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन सारी कहानी चेंज हो जाती है। सो दिस इज अ व्हाट, this is a fake bounce that happened and resulted in a downside rally, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे प्लॉट करूँ अपनी EMA, ये लो, ठीक है, अब अगर ये यहाँ से बाउंस होती, अगर ये EMA ब्रेक करती तो तब मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर करता, ठीक है। टिल द टाइम it doesn't do that, I don't want to do that, ठीक है। अगर मैं आर्ली पे देखूँ, let's just quickly look at it, we might see something more there। जो ये वाला नहीं, ये वाला लेवल है ना, ठीक है। सो नाउ अब पहले रूल देख लेते हैं, फिर इधर डिसाइड करते हैं कि करना किस तरह। Okay, so basically what you want to do is that if a bounce from a weekly level, weekly support level happens, to confirm it, you may want to wait for at least a daily resistance to be broken, ठीक है। कि अगर लेट्स से यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, प्राइस आती है वीकली सपोर्ट पे, बाउंस करती है, ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं सिर्फ बाउंस का वेट करूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूँ, ठीक है। दिस इज ओके एज वेल, बट to increase your probability, what you want is that after this bounce it breaks at least one resistance from a lower time frame, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस बनता है फिर, क्योंकि जनरली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस सेव्स यू लॉट फ्रॉम बैड ट्रेड, ठीक है। सो दिस यू हैव टू डू। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अ बाउंस फ्रॉम डेली सपोर्ट हैपन्स, to confirm it you may want to wait for at least one hourly resistance to be broken, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह हम वीकली पे जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे थे वही हम डेली पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर बाउंस अकर करता है कहाँ से, डेली सपोर्ट से, तो टू कंफर्म इट यू वांट टू वेट फॉर एटलीस्ट वन आवर्ली रेजिस्टेंस टू बी ब्रोकन, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट पे देखते हैं, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू द कंटेंट फर्स्ट। Similarly, if a fall from weekly resistance level happens, you may want to wait and see at least one daily support needs to be broken, ठीक है। जब हम लोग जिस तरह देखो, a lot of times I'm sharing trades, तो मैं बात कर रहा होता हूँ क्लोजिंग एन आवर, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी तरह मस्ट क्लोज वन डे अबव दिस एरिया, ठीक है। तो ये इसी बेसिस पे होता है कि व्हेन अ सपोर्ट हैज़ बीन ऑन इट but I want to make sure that it is not a fake support or a fake resistance, then I want one level to be broken on the one time lower. The pro of this, अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है, if you practice this you will end up picking only high probability trades, ठीक है। आपका winning ratio जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। however कि a lot of times अब होगा ये कि फेक सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस होंगी, बट सिंस यू आर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन तो आपका फेक मूव में नहीं फंसोगे। However, the con is that you might miss a portion of the trend, meaning lower average win size, ठीक है। सो अब ये दोनों चीज़ों में ऑफसेट है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे रिस्क लेना चाहते हो तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका विनिंग साइज़ जो है वो बड़ा होगा, लेट्स से मे बी, और लिए माइन्यूट फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और इसी तरह अगर यू वेट फॉर कंफर्मेशन तो आपका विनिंग रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है।
I want you to succeed on this, ठीक है, not this but this. If your win ratio is extremely high, ठीक है, win size can be manipulated a little as well, ठीक है. ये win ratio जो है confirmation के लिए wait करके you can increase your position size to increase your win size, ठीक है, simple as that. But you can't increase your win ratio by manipulating something. So it is important that you only take high probability trades, and to do so you wait for confirmations. Now let's look at how this comes in action. Okay, so now I know ये वाला एरिया था जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट और why is this chart so gimmicky. खैर anyway, यहाँ पे let's say support exist करती है once, twice, and the third time when price is approaching here. Now I want to enter a trade here, ठीक है. अब देखो यहाँ पे बाउंस हुआ, हो गया ना, प्राइस ऊपर जाती है, तो क्या ये सपोर्ट ऑनर हो गई है? अभी नहीं. क्यों? क्योंकि एक आवरली रेजिस्टेंस नहीं टूटी, और आवरली रेजिस्टेंस जनरली बार बार जिससे हम यूज़ करते हैं EMA 10 या 20 इज़ अ गुड क्या कहते हैं बेंचमार्क, ठीक है. सो इफ़ आई लुक एट इट ओवर हेयर, द नेक्स्ट टाइम इट गोज डाउन, अब यहाँ पे देखो तो पहले टेस्ट हुई है लेकिन इट केम बैक अप. द नेक्स्ट टाइम इट गोज अप एंड द मोमेंट इट क्रॉसेज हेयर, जैसे ये वाला एरिया ब्रेक होता है, EMA 20 ब्रेक होती है, आई ट्रिगर माई बाय ऑर्डर, ठीक है. व्हेन आई ट्रिगर माई बाय ऑर्डर ओवर हेयर, मेरा स्टॉप लॉस भी सेम EMA बन जाएगी, ठीक है. इससे नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए. जब अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ तक आती है बट ब्रीच नहीं करती, यहाँ तक आती है बट ब्रीच नहीं करती. द मोमेंट इट ब्रीचेस आई एग्जिट ओवर हेयर, ठीक है. वो क्या स्ट्रैटेजी है वो एक और चीज़ है, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू वेट. अब फायदा क्या हुआ? यू हैव अ कंफर्मेशन दैट द सपोर्ट हैज़ बीन ऑनर्ड, करेक्ट, ठीक है. और जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी विनिंग रेशो, विनिंग ट्रेड. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाय ओवर हेयर? प्राइस कैन गो अप एंड जैसे ही वो दोबारा नीचे आने जाती है यू गेट सुपर कन्फ्यूज, ओ यार ये तो टूट ही ना जाए, ठीक है. सो यू वेट फॉर अ कन्फर्मेशन. सिमिलरली इफ़ यू एंड अप बाइंग ओवर हेयर दैट्स ओके एज वेल, और यहाँ पे ट्रेड लोगे, ठीक है. स्टॉप लॉस भी आपका यही होगा. अब होता क्या है, प्राइस ऊपर आती है, नीचे जाती है, ब्रेक, जैसे इस लेवल को ब्रेक करती है यू कैन से दैट्स अ स्टॉप लॉस हेड, ठीक है, करेक्ट. प्राइस नीचे आती है, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी, ठीक है. then again you can take a risk over here, comes back down, and then again you take a risk over here. So since we are playing with probabilities we will have to do this. There is no clear formula कि एक गो में ये नहीं होगा, ठीक है. एक गो में कहना कि बस हो गया नहीं होगा, ठीक है. you have to take multiple trades at times on the support or resistance level to make sure कि आप लोग सही एंट्री ले रहे हो, ठीक है. सो फ़ायदा क्या हुआ? गुड ट्रेड कॉट, ठीक है, and risk is managed properly. Even when you get a fake entry you can get a fake exit, ठीक है. यहाँ पे एग्जैक्ट लेने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? ये देखो यहाँ से प्राइस पहले से चली गई, ठीक है. ऑल्दो यहाँ पे प्रॉपरली आ रही है लेकिन a lot of times price will go up just before hitting that level. So wait for a confirmation. अब नुकसान क्या हुआ? I missed this chunk, ठीक है. मेरे से ये ट्रेड का चंक जो है मिस होता है. क्यों? क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर अ कन्फर्मेशन. अब यहाँ पे देखो तो दैट इज़ 135 एंड टिल 139, ठीक है. दैट्स 4 रुपीज़ लॉस्ट, बट ट्रेड कहाँ तक चला है? 154. सो इन 25-30 रुपीज़ ट्रेड you don't really need to care about 2-3 rupees. You will miss this, ठीक है. It's okay but you have to wait for confirmation. Similarly if I look at over here, अगर मेरा यहाँ पे लेट्स से प्री प्लेस्ड ऑर्डर होता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता. ये बात की लाइन है तो इसको हम इग्नोर करेंगे. प्राइस नीचे गई, ठीक है, मेरे से मिस हो गया. फिर जब ऊपर आई तो द मोमेंट इट क्रॉसेज माई EMA आई विल बाय इट, ठीक है. यहाँ से बाय किया, goes back up and I will exit over here, comes back down, and the next time it goes up I can place here. लेकिन क्या होगा? जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी I'll panic. So I would want to wait for one confirmation at least. आगे देखते हैं, do we have some more examples? ठीक है. इसी तरह यहाँ पे अब रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाओ.
अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल पे देखता हूँ तो आइदर यू कैन हैव योर ट्रेड प्लेस्ड पहले से ओवर हेयर, ठीक है, although it seems that this is working but a lot of time it wouldn't, जैसे हमने पिछली एग्जांपल पे देखा sometimes it doesn't. So either you can have your trade placed over here, ठीक है, but I recommend that you wait for one support to be broken. Now I can see that price is taking support on EMA 20, ठीक है, lesson 4 में covered है, so don't worry about it if it intimidates you, but यहाँ पे देखो again support. So when price gets rejected there is a probability कि price यहाँ पे आएगी, hit लेगी और फिर ऊपर चली जाएगी. So to make sure that I don't get trapped in that, I will wait for this to break. The moment it breaks, I enter my short trade over here. ठीक है, अब ये थोड़ा सा मसला लोगों को मेरे साथ भी है कि यार आप एग्जैक्ट लेवल पे ट्रेड नहीं लेते, मैं इसीलिए नहीं लेता, ठीक है, I wait for confirmations. The moment it breaks over here, let's say 130, price starts shedding down, 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 and keeps on going, going, going. ठीक है, so whenever you're playing with support and resistance, let's say हम लोग ये daily supports देख रहे थे because ये लो, come on daily chart. Okay, so we were looking at the daily chart, ठीक है, so what I want to do is, oh fascinating, very fascinating. देखो ये सेम चीज जो यहाँ पे support becomes resistance यहाँ पे भी हुई है, support becomes resistance, ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू रियलाइज कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, पहले से प्लान इधर रखोगे तो फेल होगा, सही है. सो यू वांट टू मेक श्योर कि आपको रिएक्शन नज़र आ जाए पहले. इफ इट टेक्स सपोर्ट बाय, इफ इट फेल्स गो शॉर्ट, ठीक है. इफ इट ब्रेक्स बिलो सपोर्ट, कम्स बैक अप अगेन एंड टेक्स इट एज अ रेजिस्टेंस, गो शॉर्ट, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू take play your supports and resistances. Okay, so basically this is about it from this lesson, and एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस हमने ड्रॉ किस तरह करनी है, ठीक है. लेकिन मेक श्योर यू गो थ्रू chapter 5 of Martin Pring's book Technical Analysis Explained. It's in the Google Drive और अर्बन फॉरेक्स की जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है. इसके साथ मैं एक रेनर टीओ की भी भेज देता हूँ, दैट्स अ गुड वीडियो एज वेल. सो मेक श्योर यू हैव अ लुक एट ऑल थ्री ऑफ दोज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह हमने इनको ट्रेड करना है, क्या इनकी सिग्निफिकेंस होती है, हॉरिजॉन्टल एरियाज़ क्या होते हैं, ट्रेंडिंग सपोर्ट्स क्या होती हैं, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको यू हैव टू मेमोराइज, नॉट मेमोराइज बट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है. इसी तरह एग्जैक्ट लेवल्स के पीछे नहीं भागना कि पिन पॉइंट मैं यहाँ पे करूँगा पहले से ट्रेड लगाओ, ठीक है. तो ये चीज़ें नहीं करनी. दिस इज अ स्मॉल समरी ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो मेक श्योर यू गो थ्रू these and next lesson which is price action, lesson number 3 will be again on trading with support and resistances, which will be more advanced, जहाँ पे हम लोग डायनामिक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को देखेंगे, ठीक है, जिसमें मूविंग एवरेजेस और EMAs हैं, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. उसके साथ हम गैप्स को देखेंगे, ये इमोशनल एरियाज होते हैं, किस तरह क्यों आते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह उनको ट्रेड करना है, इसको भी हम देखेंगे, सही है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. Then preconception, if the support or resistance will play a role or not, ठीक है, कि हम पहले से क्या गैस कर सकते हैं कि एक सपोर्ट जो है कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी वर्क करने की या रेजिस्टेंस की. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑसिलेटर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है. एंड दैट वी विल कवर इन लेसन नंबर 3 ऑफ प्राइस एक्शन. सो दिस इज़ अबाउट इट फ्रॉम माई साइड एंड make sure you ask away your questions if you have any. और अब चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगी. दिस इज़ जस्ट still might seem easy or maybe a little intimidating to a lot of people, but till the time you understand all of the things and go through the material properly, so this shouldn't be a problem. So that is about it, and see you in the next lecture.